हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाओचुन और उसके अंकल यूयुआन यानी इमोर्टल सेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन डेविल रेस सेट के लोगों ने रास्ते पे आते हुए उन पर हमला कर दिया था। ये देखते हुए तो उसका अंकल और हाओचुन भी अपनी सभी दोनों पावर्स मिलाते हुए उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी लास्ट पे हमने ये भी देखा था कि आखिरकार वो उन लोगों को हरा भी देते हैं, लेकिन वो दोनों उनको पीछे से देख ही रहे थे और अपनी बी का यूज करते हुए वो स्क्रीन लगाकर ये सब कुछ जज ही कर रहे थे, जिस पर उन लोगों को मालूम हो जाता है कि अब हमारी क्लैन में खैर नहीं होगी। तभी हमें यहाँ पर आगे जाते हुए हाओचुन और उसके अंकल यूयुआन को फिर से दिखाया गया था, जिसके रास्ते में उनके सामने एक स्टूडेंट आ खड़ा हो गया था, जिसे देखकर हाओचुन तो नर्वस हो ही गया था, लेकिन अंकल उसे बताता है कि ये मेरा एक जूनियर स्टूडेंट है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो फिर से जैसे ही वो स्टूडेंट को ली हुई आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से हम देखते हैं कि हाओचुन की डिवाइन आइज को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं बल्कि ये कोई हमारा दुश्मन हो सकता है। तभी यहाँ पर उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लग गई थी, जिस पर उसने गॉडिश को उसने बता दिया हुआ था कि ये शख्स तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है बल्कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए हाओचुन उस पर हमला करके वहाँ पर हमें एक ब्लास्ट दिखाया जाता है। ये देखते हुए तो अंकल यूयुआन भी उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है कि जियांग जूनियर स्टूडेंट, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम तो इमोर्टल सेट के स्टूडेंट हो और तुमने ये क्या कर दिया है? ये सुनते हुए तो वो डिसाइपल भी हंसते हुए उसके अंकल से कहता है कि अंकल, मैं कोई तुम्हारा डिसाइपल नहीं हूँ बल्कि मैं तो कोई और ही शख्स हूँ। ये सुनते हुए तो अंकल यूयुआन काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार ये शख्स हमें धोखा कैसे दे सकता है, जिस पर वो अपना तारफ बताते हुए कहता है कि मैं डेविल रेक्स का ही एक बंदा हूँ। तभी वो डिसाइपल भी उसे कहता है कि आज के बाद मेरी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इमोर्टल सेट को ज्वाइन इसीलिए किया था ताकि मैं एक जासूस के तौर पर इमोर्टल सेट में रह सकूं। ये बात सुनते हुए तो अंकल यूयुआन काफी परेशान हो गया था और साथ ही साथ में मन ही मन में ये भी सोचे जा रहा था कि हाओचुन के फादर मुशुआन को किसने इसीलिए ही तो कल कर दिया था कि उसके साथ गद्दारी हो चुकी थी। ये देखते हुए हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मुशुआन जो कि उसका फादर था वो बहुत सारे लोगों के साथ लड़ रहा था जो कि डेविल रेस के ही लोग थे। इसके बाद तो वो डिसाइपल उसके अंकल के सामने खड़ा होकर ये बोल रहा था कि आज के दिनों में तो सभी के सभी इमोर्टल सेट के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हालांकि हमारे क्लैन के लोगों ने अभी भी कुछ भी नहीं इनको लोगों को कह रहे हैं। ये सुनते हुए तो अंकल यूयुआन भी उसके सामने खड़ा होकर तो यही बोल रहा था कि इसलिए तो मुझे भी पता था कि तुम लोगों अपने ही सेट के लोगों को मारा करते हो ताकि तुम लोगों की आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। ये सुनते हुए तो वो डेविल रेस सेट का डिसाइपल भी उससे यही कहने लग जाता है कि हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम अपने डेविल रेस को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और मैंने तुम लोगों के साथ भी गद्दारी कर रख दी है। ये सुनते हुए तो अंकल यूयुआन अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उससे कहता है कि आज के दिन तो मैं तुम सभी लोगों को मारकर तुम्हारे इस क्लैन को भी डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, जिस पर वो तो अब हंसना शुरू कर देता है। साथ ही साथ में हंसते हुए वो उससे यही बोल रहा था कि आज के दिन तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हाओचुन को मार ही दूंगा, तो तुम कैसे मेरे क्लैन को मार गिराओगे? क्योंकि मैंने तुम्हारे सेट के सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ में जो कुछ राज तुमने मुझे बताए थे मैं उनके बारे में भी जान चुका हूँ। अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के करीब पहुंचा गए थे कि तभी हम हाओचुन को भी देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से अपने अंकल की तरफ ही आते जा रहा था और वो जैसे ही अपनी डिवाइन आइज की पावर का यूज करने लग गया था उससे अपना सिस्टम कमजोर दिख जाता है। तभी वो अपनी गॉडेश बीबो से पूछता है कि बीबो मुझे बताओ कि मेरा सिस्टम इतना ज्यादा लो क्यों हो चुका है, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी एनर्जी अब बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है और अब तुम्हें इसे इनकारनेट करके बढ़ाना होगा और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी एनर्जी को फिर से रीबूस्ट कर लो तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना ही होगा वरना तुम मारे जा सकते हो। लेकिन हाओचुन तो उसे कहता है कि मैं अपने अंकल यूयुआन की जान को बचा कर ही रहूंगा। ये देखते हुए तो वो काफी ज्यादा पीछे से परेशान हो रही थी, लेकिन खैर हाओचुन हार मानने वाला नहीं था और आगे बढ़े ही जा रहा था। इस तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान में एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो चुकी थी, जहां पर तो वो अंकल अपनी ही स्वार्ड का और स्वार्ड के साथ मौजूद अपनी ही गोल्डन बर्ड की पावर का यूज करने लग गया था। दूसरी तरफ वो भी अपने बर्ड की पावर का यूज करती हुई उन दोनों के दरमियान में एक फाइट हो चुकी थी, जिस पर हमें एक ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि अंकल यूयुआन उसकी वजह से पीछे धकेल देती हुई काफी घायल हो चुका था। तभी यहाँ पर वो डिसाइपल फिर से हमला करते हुए अपनी 4 नीडल की पावर के साथ साथ थंडर लाइटिंग अटैक से अंकल यूयुआन पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर हाओचुन
आते हुए अंकल को बचा लेते हुए उस डिसाइपल के आज सामने आ खड़े हो जाते हैं। तभी वो डिसाइपल उन दोनों से कहने लग जाता है कि आज तो मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार गिरा दूंगा, लेकिन वो अंकल तो यूयुआन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। हाओचुन तो बात मानने वाला नहीं था और वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं था। तभी हाओचुन भी अपनी थंडर लाइटिंग पावर का यूज करती हुई उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो डिसाइपल भी कह रहा था कि मैं तुम लोगों के हमलों से डरने वाला नहीं हूँ। इसलिए वो अपनी क्लोन स्वॉर्ड्स की पावर का यूज करते हुए उनके थंडर अटैक को डॉज करने की कोशिश में लग जाता है, जिसकी वजह से उससे काफी ज्यादा तकलीफ भी पेश आ रही थी। तभी यहाँ पर अंकल यूयुआन भी अपने बर्निंग गोल्डन बर्ड का यूज करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ में वो हाओचुन को भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि हाओचुन की जिंदगी उसकी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि हाओचुन उसके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो उसका उनके लोगों का रिवेंज लेना चाहता था। इसलिए वो एक पिल निकाल लेते हुए हाओचुन की गिर्द एक शील्ड बना लेती हुई कहता है कि हाओचुन तुम जल्दी जल्दी से अंदर चले जाओ, तुम्हें उस बॉक्स को प्रोटेक्ट करना है। ये सारे का सारा मंजर देखते हुए तो वो डेविल रेस का वो डिसाइपल भी सामने खड़ा होकर यही बोल रहा था कि मुझे भी अब यही बोल रहा है कि इसका अंकल इस बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए मुझे इस बच्चे को ही मारना होगा। अंकल यूयुआन भी अपनी बर्निंग गोल्डन बर्न का यूज करते हुए उसकी पावर को डॉज कर ही जा रहा था, लेकिन वो एक जोरदार अटैक करके उसके हमले को डॉज करवा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हाओचुन तो वहां से गायब हो चुका था। ये सारे का सारा मंजर देखते हुए काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था कि तभी हमें ये भी नजर आ रहा था कि वो डिसाइपल कहता है कि अब तो मैं हाओचुन को मार ही दूंगा। इसलिए सबसे पहले वो यूयुआन को मारना चाहता था और उस पर हमला भी कर देता है। वो तो उस हमले को डॉज करने की कोशिश में लगा हुआ था कि अगले ही पल में हमें सीक्रेट रेलम का एक खूबसूरत मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम सीक्रेट रेलम के इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, जो कि काफी शानदार दिख रहा था। उस जगह को जियाओ डायनेस्टी के लोगों ने इतना ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था कि अगले ही पल में हमें जियाओ नाम के प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। वो वहाँ पर बैठी हुई अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी कि अचानक से हम देखते हैं कि उसके पास हंसती मुस्कुराती हुई एक न्यू लड़की प्रिंसेस आ गई थी, जिसका नाम लिंग यू था। वो भी जियाओ डायनेस्टी की एक छोटी प्रिंसेस थी, जो वहाँ पर हंसती मुस्कुराती हुई तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तितलियां तो उसके हाथ नहीं लग पा रही थी, इसलिए वो काफी नाराज हो चुकी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचुन भी उस शील्ड के थ्रू आती हुई उस जगह पर गिरा गया था, जहां पर सीक्रेट रेलम में पहुंचती हुई हम देखते हैं कि वहां पर उसकी गिरती हुई एक ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अभी भी लाइटिंग उसके ऊपर पड़ी हुई थी। तभी लिंगी और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स ने उसे देख लिया हुआ था, जो कि उसके सामने आकड़ी होती हुई लिंगी ये बोल रही थी कि यह शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद ऐसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और उसकी जिंदगी में अब बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है। तभी जियू कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये कोई शाही खानदान से होगा, जो कि इसने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो फ्रांसिस अपनी पावर का यूज करती हुई उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देती है, ताकि वो उसकी इंजरीज को हील कर सके, और उसे एक पिल देने ही वाली थी कि तभी वो छोटी प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम इसकी जिंदगी बचाना चाहती हो। तभी यहाँ पर बड़ी प्रिंसेस जियू छोटी प्रिंसेस लिंग्यू से कहता है कि हाँ मैं इसकी जान को बचाना चाहती हूँ, लेकिन वो छोटी प्रिंसेस लिंग्यू से कहती है कि शायद ये कोई बहुत ही बुरा शख्स हो जाए और हमें इसे बचाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों उस लिंग्यू का मकसद ये था कि वो उसके बॉडी से पिल निकाल लेना चाहती थी, ताकि वो उस पिल का यूज करती हुई खुद की बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। कि तभी उसका छोटा भाई उससे कहता है कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि इसकी बॉडी अंदर एक स्ट्रॉन्ग पिल होगा। जिस पर छोटा प्रिंस कहता है कि ठीक है तुम जो कुछ करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे कुछ भी ना करें। कि तभी यहाँ पर वो उसकी मुंह में पिल को भी डाल ले लेती है, जिस पर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके हील होना भी शुरू हो चुका था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग गई थी। ये देखते हुए तो वो सभी प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार ये सब कुछ इसके साथ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर छोटा प्रिंस अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुमने इसे कौन सा ऐसा एक्सिलियर दे दिया है, जिस पर वो तो उससे कहती है कि मैंने तो इसे बस नॉर्मल सा ही एक्सिलियर दे रखा हुआ था कि वो हील हो सके। साथ ही साथ में वो इस बात को लिए हुए परेशान थे कि आखिरकार इसके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर तो नहीं होगी। कि अचानक से दूर से उन लोगों को कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देने लग गई थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो चुके थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस सीक्रेट पैलेस में दो और लोग भी आ चुके थे, जिनमें से एक मास्टर किंग था और दूसरा मिसेस किंग था, जो कि हेवनली स्वॉर्ड क्लिफ से ताल्लुक रखते थे। तभी लिंगी उनसे कहती है कि ये हेवनली पैलेस से आ गए हैं, जो कि क्लिफ पर मौजूद है। साथ ही साथ में वो उनसे ये भी बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसलिए ये हमारी शायद हेल्प कर लें।
तभी यहाँ पर हमें हाओचन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती जा रही थी, जिस पर तो मास्टर केन और मिसेस केन कहने लग गए थे कि ये हमें लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए हमें जल्दी जल्दी से इसकी बॉडी से अपनी पावर्स को चुरा ले लेना चाहिए ताकि ये हमारे काम आ सके। इसलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों वो छोटी प्रिंसेस लिंगियोन से ये कहने लग जाती है कि मैं ज़ियाओ डायनेस्टी की एक छोटी प्रिंसेस हूँ और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम लोगों ने हमारी डायनेस्टी में घुस आ चुके हो। जिस बार मास्टर केन कहने लग जाता है कि ये हमारा सेक्टर रियलम है और हम चाह सकते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी वक्त आ चुके हैं, इसलिए वो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हुए होजोन की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। इसके बाद तो दोस्तों इमॉर्टल सेट क्लिफ के लोगों के दरमियान और साथ ही साथ में ज़ियाओ डायनेस्टी की उन प्रिंसेस के दरमियान में एक जबरदस्त सी फाइट हो चुकी थी, जिस बार वो एक दूसरे के साथ काफी देर तक अपनी पावर्स का भरपूर यूज करते हुए लड़े जा रहे थे। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हुए तो वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।